अबे यार। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 में हुआ। राजीव दीक्षित एक सोशल एक्टिविस्ट थे और आज़ादी बचाओ आंदोलन के फाउंडर भी थे। आज़ादी बचाओ आंदोलन वो आंदोलन है जो मल्टीनेशनल कंपनीज के आने पे इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और वो बाबा रामदेव के एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी भी थे, जिसको बाबा रामदेव एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करना चाहते थे। और उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस में अब राजीव दीक्षित की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर बन गए थे। इनकी डेथ 30 नवंबर 2010 यानी पार्टी शुरू होने के ठीक 2 महीने बाद हुई, भिलाई छत्तीसगढ़ नामक जगह पे, जिसे हार्ट अटैक बताया गया। इनफैक्ट उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया गया था, पर वो रात भर सरवाइव नहीं कर पाए। थ्योरी नंबर 1, लोगों का मानना है कि राजीव दीक्षित की डेथ में रामदेव का बहुत बड़ा हाथ था, कि इनकी पॉपुलैरिटी रामदेव को बहुत ज़्यादा खटक रही थी, और शायद ये बात राजीव भी जानते थे कि उनके साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि उनके दोस्त और एसोसिएट मदन दुबे, जिन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन को कंटिन्यू किया था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। वो ज़रूर किसी मुश्किल में थे, क्योंकि जब मैंने जुलाई 2010 में जब इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने को कहा तो उन्होंने वेट करने को कहा और बोला कि वो श्योर नहीं है इस बात पे। इसी बात पे मुझे लगा कि कुछ तो हो रहा है इनके साथ। इनकी डेथ के बाद बाबा रामदेव ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इन्होंने लोकल डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब दवाई लेने से ही मना कर दिया था। ओह अच्छा। एक और अजीब बात सामने आई थी जब बाबा रामदेव आस्था नाम के चैनल पे एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने बताया था कि राजीव को एक जेनेटिक बीमारी थी, एक नहीं एक्चुअली 3, बीपी की, हार्ट की, शुगर की, तीनों। और बात यह है कि उनके भाई ने कंफर्म किया है कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, ना उनके परिवार में से किसी को। और दुबे जी ने डेड बॉडी का डिस्क्रिप्शन भी बताया था, जैसे कि उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उनकी पूरी बॉडी पर्पल हो चुकी थी, इवन कि उनकी स्किन भी छूट रही थी और नाक के पास नीले रंग के खून जैसा भी कुछ था। दुबे जी ने पोस्टमार्टम की डिमांड की, और चूंकि इनके क्रियाक्रम की जिम्मेदारी बाबा रामदेव की थी तो उन्होंने बाबा रामदेव से परमिशन मांगी। इस बात की एक मीटिंग भी हुई थी। उन मीटिंग की कुछ बातें हमारे सामने आई थी, जो बातें ये हैं। रामदेव, तो क्या चाहिए तुम्हें? दुबे, हमें पोस्टमार्टम चाहिए। पर उसकी क्या ज़रूरत है, ये तो एक नेचुरल डेथ है। हमें बस थोड़ा सा शक है, आप पोस्टमार्टम करा दीजिए, सिंपल है। पर डॉक्टर ने मुझे खुद बताया था कि ये हार्ट अटैक है, उसने मुझे रिपोर्ट भी दिखाई है। हमें भरोसा नहीं है, आप बस पोस्टमार्टम कराइए। अबे क्या बकचोदी है, मुझे क्या पता यार, कोई कितना भी हरामी हो सकता है। हाँ यार, रामदेव बहन का लोड़ा, माँ की चूत इसकी। रामदेव ने अब ये बोल के टालना चाहा कि पोस्टमार्टम हिंदू धर्म के खिलाफ है, पर दुबे जी ने बताया कि राजीव जी का कोई भी धर्म नहीं था, तो उसकी इनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर अच्छी खासी बहस हुई, पर रामदेव ज़बरदस्ती बॉडी को शमशान घाट ले गए, और बिल्कुल एंड में राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित से उन्होंने पूछा, देखो अगर तुम पोस्टमार्टम करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब इस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके शमशान पर पहुंच चुके थे, अब बॉडी को वापस ले जाना बेहद शर्मनाक होगा। दुबे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट था इस बात का कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक कोशिश नहीं करी, और उनका स्टेटमेंट भी था कि क्रियाक्रम होने के बाद जब उनकी फैमिली को एक लैपटॉप और 2 फ़ोन मिले तो उसमें से सारा डाटा उड़ा हुआ था। इनफैक्ट कि वो जिस कमरे में ठहरे हुए थे वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स उथल पुथल हो रखे थे। क्या उनको वाकई रामदेव ने मारा या फिर ये एक हादसा था, कोई नहीं जानता।